Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट शेयर करूंगी और ये जितनी भी वर्कशीट्स हैं वो आप 6 से 7 साल की एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा 5 साल का है तब भी इसमें से कुछ वर्कशीट्स जो हैं वो आप अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज एनिमल्स एंड देयर बेबीज। तो चिया को ओरली एनिमल बेबीज के बारे में पता है, बट अभी उनकी स्पेलिंग लर्निंग के लिए मैंने ये वर्कशीट बनाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हैं और उनके जो बेबीज हैं उसके फर्स्ट यहाँ पे मैंने डॉटेड फॉर्म में लिखे थे और 2 मैंने जो प्लेसेस हैं वो ब्लैंक रखे थे। तो बच्चे को एक जो है वो ट्रेस करना था, देन उसे 2 बार लिखना था। देन चिया को मैंने 1 से लेके 10 तक फ्रेंच नंबर्स लिखने के लिए कहा था। आफ्टर दैट वी हैव राइट द टेबल ऑफ 3। तो नेक्स्ट वी हैव राइट 5 शेप नेम्स। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली चिया को 5 शेप नेम्स लिखने के लिए कहा था, बट उसने यहाँ पे 6 शेप नेम्स लिखे हैं। देन बिलो दिस वी हैव ड्रॉ 2 पिक्चर्स फॉर ईच नाउन। अभी जैसे थ्रू आउट दिस वीक हम लोग नाउन का कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं एवरी डे चिया को एटलीस्ट एक वर्कशीट जो है वो नाउन की दे रही थी। और इस वर्कशीट के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, 4 कैटेगरीज बनाई हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की। और चिया को मैंने कहा था कि हर एक कैटेगरी के लिए 2 पिक्चर्स उसे ड्रॉ करनी है। जैसे पर्सन में चिया ने यहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय ड्रॉ किया है। देन प्लेस में उसने हाउस और स्कूल ड्रॉ किया है। देन फॉर एनिमल्स शी ड्रू बनी एंड डॉग, एंड फॉर थिंग्स शी ड्रू टेबल एंड वॉस। तो जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाते हैं तो मेक श्योर कि आप एवरी डे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बच्चे को थोड़ी डिफरेंट वर्कशीट्स प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए, ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और द नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड विद द थॉट ऑफ द डे। वैसे तो जनरली हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो मैं ऐसे चिया को हमेशा ही पूछती हूँ कि वो आज कैसा फील कर रही है, शी एक्साइटेड, और वेदर कैसा है या डेट क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें तो हम लोग मतलब एवरी डे अपनी होम स्कूलिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करते ही हैं, बट मुझे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है कि बच्चे को जस्ट चाहे उसने 3 वर्ड्स ही यहाँ लिखे हैं तो ये एक अच्छा तरीका है अपना डे स्टार्ट करने का। तो चिया ने जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई एम हैप्पी, तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कुछ अपने बच्चे के साथ ट्राई कर सकते हैं। उसके नीचे वी हैव दिस नंबर 21। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज़ भी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं जिसमें हम एक नंबर चूज करते हैं, तो उसी नंबर से रिलेटेड बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। तो आई नो आप में से काफ़ी लोग मुझे इस वर्कशीट के बारे में पूछने वाले हैं। तो अगेन ऐसी ही सिमिलर वर्कशीट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि ये वाली वर्कशीट्स मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड की थी, और ट्रस्ट मी ये कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं मुझे ये वर्कशीट्स का प्रिंट आउट निकाले हुए, और मुझे एग्जैक्ट पेज का याद नहीं है। तो आप पिंटरेस्ट पे जाके सिंपली सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कुछ सिमिलर वर्कशीट्स जो है वो पक्का मिल जाएंगी। तो इसमें यहाँ पे बच्चे को प्लेस वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखना था इसे। देन यहाँ पे बच्चे को शो करना है फ्यू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस, और यहाँ पे कुछ सॉर्टिंग की 2 प्रॉब्लम्स हैं। और यहाँ पे बच्चे को क्या करना है कि नंबर दिया गया है तो नंबर में से एक डिजिट की वैल्यू बतानी है। लाइक अगर 21 लिखा है तो 2 के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पे, तो इट मीन्स बच्चे को 2 की वैल्यू बतानी है। 69 6 के नीचे था तो इट्स 60। यहाँ पे जैसे 35 है, 5 के नीचे अंडरलाइन था तो 5 की वैल्यू क्या है, 5। तो ये वाली वर्कशीट मैंने आपके साथ हमारी मेंटल मैथ की जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें शेयर की थी, बट फिर भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ इन केस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो। तो मेंटल मैथ काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चे को फास्टर कैलकुलेशंस करने में। जैसे आप में से कई मदर्स मुझे बहुत बार पूछती हैं कि चिया कैसे कैलकुलेशन कर लेती है, आप उसे 2 नंबर पूछें तो उसने कभी लाइन्स नहीं ड्रॉ की होती हैं, या फिर वो इतनी जल्दी कैसे आंसर बता देती है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से मेंटल मैथ की प्रैक्टिस चिया के साथ मैं करती आई हूँ। मोस्टली मैं उसके साथ ओरल प्रैक्टिस करती थी, बट अभी पिछले कुछ टाइम से उसे मैं वर्कशीट्स भी दे रही हूँ, प्रॉपर वर्कशीट्स बना के देती हूँ मेंटल मैथ की। तो इसमें मैंने कुछ एडिशन के सम्स हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन के सम हैं, कुछ प्लेस वैल्यू की प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिक्स एंड मैच करके चिया को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दी थी। नेक्स्ट वी हैव राइट द एनिमल बेबीज नेम्स। तो
तो अभी जैसे एक दिन पहले मैंने चिया को एनिमल बेबीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनके स्पेलिंग्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो नेक्स्ट डे मैंने उसमें से कुछ एनिमल्स चूज़ किए जिनके मुझे पता था कि चिया को उनके बेबी नेम्स आते हैं, तो वो मैंने चिया को लिखने के लिए दिए थे यहाँ। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन के सम्स हैं, जैसे हम लोगों ने 3 का टेबल किया है तो उसी की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने इसे कुछ मल्टीप्लिकेशन के सम दिए थे। बिलो दिस वी हैव राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो यहाँ पे मैंने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए चिया को ये एक्टिविटी दी थी, जिसमें चिया को 5 एग्जाम्पल्स लिविंग थिंग्स की देनी थी और 5 एग्जाम्पल्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की देनी थी। एंड नेक्स्ट वी हैव सुडोकू एक्टिविटी। तो ये सुडोकू की 6 by 6 ग्रिड्स हैं जो चिया को मैंने 2 ग्रिड सॉल्व करने के लिए दी थी और उसने काफ़ी मैसिली ये काम किया है। एक्चुअली उसे सुडोकू की एक्टिविटीज़ बहुत पसंद हैं बट वो लिखना नहीं चाहती है। वो उसे अगर स्टिकर्स या फिर कट एंड पेस्ट की एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, तो उस दिन उसका मूड नहीं था तो उसने काफ़ी मैस क्रिएट की है, बट फिर भी उसने ये सुडोकू की एक्टिविटीज़ जो हैं वो सॉल्व कर दी थी। तो इफ़ यू आर वंडरिंग कि बच्चे को सुडोकू हम कैसे सिखा सकते हैं, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाला है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड विद राइट 10 सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल। तो मैंने चिया को उसके स्कूल से रिलेटेड 10 सेंटेंसेज लिखने के लिए दिया था। तो ये बिल्कुल ही रैंडम सेंटेंसेज हैं, कुछ सेंटेंसेज जो हैं बिल्कुल चिया ने 2 या 3 वर्ड्स के ही लिखे हैं। तो इसमें मैंने चिया को थोड़ी सी हेल्प की थी, उसे मैंने थोड़े क्लूज दिए थे कि वो कैसे या किस चीज़ के बारे में लिख सकती है। लाइक माई स्कूल्स नेम इज, तो बच्चे को उसके स्कूल का नाम आना चाहिए। आई हैव 5 टीचर्स, देयर आर 25 किड्स इन माई क्लास, माई क्लास नेम इज बटरफ्लाई, आई गो टू स्कूल ऑन अ बस। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा ही स्ट्रेस देती हूँ कि ऐसे राइटिंग या फिर सेंटेंस राइटिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बच्चे की डेली प्रैक्टिस में आपको ज़रूर इंक्लूड करवानी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हों। तो आपको ऐसे राइटिंग की जो वर्कशीट्स हैं वो पक्का बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी है। वी हैव फ्यू मोर लाइन्स लाइक आई हैव सो मच फन एट स्कूल, आई हैव बुक्स एंड टॉयज एट माई स्कूल, आई हैव अ किंडरगार्टन, आई प्ले इन किंडरगार्टन विद माई फ्रेंड्स एंड आई लव माई स्कूल। तो आप अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए या फिर बच्चे के लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जहाँ तक आपको लगता है कि बच्चा कॉन्फिडेंटली लिख लेगा उतने सेंटेंसेस, तो आपको उतने ही सेंटेंसेस बच्चे को लिखने के लिए देने हैं। नेक्स्ट वी हैव फैक्ट फैमिली। तो ये वाली एक्टिविटी भी मैंने प्रीवियसली बहुत बार आपके साथ शेयर की है। तो जिसमें हमें क्या करना है, इन 3 नंबर्स को यूज करके कुछ इक्वेशंस बनानी है। 2 इक्वेशन एडिशन की होंगी और 2 ही इक्वेशन सब्ट्रैक्शन की होंगी। बिलो दिस वी हैव रीड द सेंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेज लिखे थे, फिर उसके नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, तो बच्चे को उसका आंसर करना है। लाइक द ग्रेप्स आर इन द ट्रे। तो ये सेंटेंस था। तो इस सेंटेंस से रिलेटेड अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर इन द ट्रे। तो अगर आप चाहें तो आप बच्चे को पूरा सेंटेंस लिखने के लिए बोल सकते हैं, लाइक द ग्रेप्स आर इन द ट्रे, या फिर जस्ट आप जो भी स्पेसिफिक आंसर होगा 1 या 2 वर्ड, वही जस्ट बच्चे को लिखने के लिए बोल सकते हैं। नाउ वी हैव फ्यू मोर सेंटेंसेज। द वेल इज ग्रे। व्हाट इज ग्रे? द वेल। The maid has a cape. What does the maid have? The dog wags its tail. What does the dog wag? Mother bakes a cake. What does mother bake? There is a snail on the leaf. What is on the leaf? He fetch water with a pail. What is used to fetch water? Grandpa uses a cane to walk. What does grandpa use to walk? The shirt has a stain. What is on the shirt? And the boy rakes the leaves. What does the boy do? इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं, ये जो जैसे आप बच्चे को सेंटेंस दे रहे हैं और उसमें से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या फिर अगर आपने पैराग्राफ दिया, तो सबसे पहले इससे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट है वो इम्प्रूव होती है। उसका मतलब क्या है कि बच्चा अगर पढ़ रहा है किसी लाइन को तो उसे उसका मतलब समझ आ रहा है। तो आप में से कई मदर्स का ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मुझे बहुत बार आया है कि बच्चे हमारे अगर कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या कोई लाइन पढ़ते हैं या फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उन्हें उनका मतलब समझ नहीं आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको ऐसी वाली वर्कशीट्स इंक्लूड करवानी चाहिए। आप जस्ट एक सेंटेंस से स्टार्ट कीजिए। जब बच्चा एक सेंटेंस को डिकोड करना सीख गया, मतलब जब अगर बच्चे को इस सेंटेंस का मतलब पता चल गया, इस टेक्स्ट का मीनिंग क्या है वो पता चल गया, तो बच्चा कॉन्फिडेंटली
कॉन्फिडेंटली इसका आंसर कर पाएगा। तो अगर बच्चा इसमें कॉन्फिडेंट हो गया, देन अगर आप बच्चे को 5-6 सेंटेंसेस का कोई पैराग्राफ भी देते हैं और उसमें से आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो बच्चा वो चीज भी बड़ी कॉन्फिडेंटली कर लेगा। तो ट्राई कीजिए आप भी बच्चे की डेली प्रैक्टिस में 2 या 3 ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे दीजिए। और इनिशियली आप बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे कह रही हूँ कि ही फेच वाटर विद अ पेल, अब हो सकता है इसमें बच्चे को फेच और पेल का मतलब ना पता हो, तो उस केस में आपको बच्चे की हेल्प करना पड़ेगी। तो आप उन्हें वर्ड्स के मीनिंग जरूर समझा दीजिए। तो आप बच्चे को इनकरेज कीजिए कि इस सेंटेंस का मतलब जो है वो आपको हिंदी में ही बताए, चाहे या फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन करे। इनिशियली आप डेफिनेटली बच्चे को हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वर्कशीट जो हैं वो डेली बेसिस पे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ट्रस्ट मी, कुछ टाइम के बाद, लेट्स से 2-3 वीक्स के बाद ही आप बच्चे में इम्प्रूवमेंट जो है वो देखना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि लर्निंग का चाहे कोई भी टॉपिक है, आप इंग्लिश बच्चे को सिखाना चाहते हैं, मैथ सिखाना चाहते हैं, आप ओरल प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, या कोई भी टॉपिक आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको बच्चे की लीड को फॉलो करना पड़ेगा। उसका मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि बच्चा कितना टाइम लगा रहा है किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, उसे कहीं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर जो वर्कशीट्स आप बनाते हैं वो कहीं बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रही हैं। तो इन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा जब भी आप बच्चे के लिए डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट्स बनाएं, ताकि उनका जो लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट हो, वो इन चीज़ों को इंजॉय भी करें और उसके साथ ही साथ लर्न भी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ नए आइडियाज़ मिले होंगे जो कि आप अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कर पाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग thumbs up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching. Take care and stay safe.